नमस्कार। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, रॉकी नेटा। दोस्तों दोस्तों मैं आलोक सिंह आप सभी का इस जूम मीटिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सबके लिए खास दिन है और मेरे लिए खास कर बहुत ही खास दिन है। किनको? क्योंकि जिनको मैं हमेशा सुनता आ रहा हूं और हमेशा सुनना चाहता हूं, आज हमारे मेंटर जिंदल सर हमारे साथ आज खुद प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए खासकर। दोस्तों आप जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिनसे कुछ सीखते हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनसे हम लोग जिंदल सर से सीख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे मुकाम हासिल करने के बाद आज अपनी टीम को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक ग्रेट लीडर, और ग्रेट लीडर को सुनने का जो मौका हमें और आपको आज मिला है वो बहुत खुशी की बात है। बहुत जानदार, शानदार, जबरदस्त आज की प्लान प्रेजेंटेशन होने वाली है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो हर कोई बोलता है प्लीज पॉजिटिव रहिए, और ये बात बिल्कुल ही सही है। बहुत तेजी से हमारे साथ लोग इस लाइव सेशन के अंदर जुड़ते जा रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव रहें, हर हाल में पॉजिटिव रहें। एक मिनट की मैं आपको एक किशोरी सुनाऊंगा। एक राजा ने दो लोगों को मौत की सजा सुनाता है। एक राजा दो लोगों को मौत की सजा सुनाता है, लेकिन जो उसमें से एक आदमी जो मौत की सजा सुनता है उसको यह पता होता है कि ये राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। तो राजा साहब से कहता है कि राजा साहब मुझे 1 साल के लिए बस बख्श दीजिए, मैं आपके इस घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अब राजा सोचता है कि मेरे पास ऐसा पहला घोड़ा होगा जो उड़ेगा, मैं ऐसे पहले घोड़े पे बैठूंगा जो उड़ेगा। राजा ये सोचता है और बोलता है ठीक है, इसे 1 साल के लिए ये घोड़ा, 1 साल के लिए इसकी मौत टाल दी जाए। दूसरा साथी यहां रहता है, बोला तुम बेवकूफ हो, अपनी मौत को तुमने 1 साल के लिए यहां पे टाल दिया है। तुम पागल हो, तुमने सोचा भी नहीं कि तुम पल पल मरोगे और 1 साल इस इंतजार में बैठे रहोगे कि अब मेरी मौत आएगी। लेकिन अगला वहां पे पॉजिटिव रहता है और उसने उनसे कहा कि एक्चुअली मैंने अपने आजादी को अब 4 मौके दिए हैं। हो सकता है राजा 1 साल में मर जाए, हो सकता है 1 साल के अंदर मैं मर जाऊं, या हो सकता है घोड़ा मर जाए, और हो सकता है कि अच्छे लीडर मिल जाएं तो मैं इस घोड़े को उड़ना सिखा दूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। दूसरी चीजें जो मैंने जिंदल सर से सीखी है, सेल्फ डिसिप्लिन। आप देखेंगे वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप वो करो जो सही है, आप वो करो जो सही है, और तब करो जब सही है। 2 लाख प्लस की इनकम कहीं से क्यूट करके आना, ये डिसिप्लिन दर्शाता है कि आप कितने लेवल पे जाने वाले हैं। यानी वो करना जो सही है तब करना जब सही है, और उस टाइम करना जब आपको सही लगे या ना लगे फिर भी करना पड़े, वो डिसिप्लिन होता है। किसी को सुबह 4 बजे उठना अच्छा नहीं लगता। एक वीक से मैं देख रहा था जिंदल सर बाहर घूम रहे थे, किसी को अच्छा नहीं लगता अपने परिवार से दूर रख के रहना, लेकिन जब टीम बनानी है, बड़ा विजन है, तो आपको करना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन है। और तीसरी जो अहम बात मैंने जिंदल सर से सीखी है वो है मेंटल प्रोटीन। बोला प्रोटीन तो हमने बहुत सुना है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन है, अब इस दिमाग को प्रोटीन कहां से दें? वो हमारे अरोड़ा सर कराते हैं। सुबह शाम की जूम मीटिंग देके आपको वो मेंटल प्रोटीन मिलता है कि जब ऐसे ऐसे लोग सक्सेस हो सकते हैं, इन कंडीशन में लोग सक्सेस हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट को लेके निकल के लोग सक्सेस हो सकते हैं, इस टीम में 2 लोग को ज्वाइन हो करा के लोग सक्सेस हो सकते हैं। ये मेंटल प्रोटीन जो सुबह शाम लेता है आदमी, वो सक्सेस होगा। चौथी बात,
थिंक बिग और स्पीक बिग, यानी बड़ा सोचो और बड़ा बोलो भी। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले से मैं कमिटमेंट था कि मैं इस टाइम रीजनल पहुंचूंगा, सर ने पहुंचा। गुरतेज सर ने कहा था कि मैं इतने टाइम तक इतने लाख की इनकम पे पहुंच जाऊंगा, और वो पहुंचे। यानी बड़ा सोचो और बड़ा बोलो भी, क्योंकि आपके ऊपर वो चीज रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड में, इन्वायरमेंट में, ब्रह्मांड में ये बात जाएगी कि इस बंदे को वहां तक पहुंचाना है, तो बड़ा सोचो और बड़ा बोलो भी। और पांचवा सबसे अहम बात जो मैंने जिंदल सर से सीखी है, एथिकल गोल सेटिंग करिए। एथिकल मतलब कि आपको पता है कि आपके टीम में दो लोग ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर मैं इनको इस वीक में डायरेक्टर 1000 लेके जाऊंगा, दोनों वीकों में, तो मैं एग्जीक्यूटिव पहुंचूंगा। दो आदमियों को यहाँ पे ये लोग हैं, इनको रीजनल लेके जाऊंगा, मैं इलाइट जाऊंगा। यानी एथिकल गोल सेटिंग करें कि मैं, मेरी टीम में इतने लोग हैं, इतनी मेहनत करूंगा, इतने सेमिनार करूंगा, रोज कितनी प्लान दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। वो होती है एथिकल गोल सेटिंग। लीडर ने आपको बोल दिया, बोला नहीं सर मैं तो इलाइट तक जाऊंगा, बोला प्लान दिखाने, बोला अगले महीने निकलूंगा। आज आपने किसी से बात किया, बोला करता नहीं है। यानी एथिकल गोल सेटिंग करिए। खुद आप अपने आप को जानते हैं कि आपके टीम में क्या है, कितने प्लान दिखाएंगे, कितने सेमिनार कराएंगे, कितने हम जिंदल सर ऐसे लोगों की मीटिंग कराएंगे तो हमारी टीम इंप्रूव करेगी। एथिकल गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अफसोस ना हो, और छोटे छोटे टारगेट बना के जब आप उस अपने गोल को सेट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, जिनको सुनने के लिए हम सब बेकरार है, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, और मैं सर को बुला रहा हूं यहाँ पे। और आज की प्लान प्रेजेंटेशन से लेके सब चीज बेहतरीन होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है आज बहुत मजेदार है। तो आप 40 मिनट चिपके रहिएगा अपने मोबाइल से। सर आपको मैंने होस्ट बना दिया, और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, प्लीज। थैंक यू सो मच आलोक जी। और आपने बहुत अच्छे तरीके से आज होस्टिंग की है, और मैं हमेशा से कायल रहा हूँ आपकी होस्टिंग का। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, थैंक यू सो मच। और आलोक जी, मैं एक बार जानना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। और आपने मुझे होस्ट भी बना दिया। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जिंदल आप सब दोस्तों का आज के इस जूम सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और ये वादा करता हूं कि आप ये जो आधा पौना घंटा हम लोगों को देने वाले हो, ये आधा पौना घंटा आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है, अगर आप लोगों ने इस आधे पौने घंटे को फोकस करके हमें दे दिया, और जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं उसको आपने अपने दिल में उतार लिया। आलोक जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया, और बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 5 मिनट में उन्होंने आपको वो मैसेज दे दिया। अगर हम उस मैसेज को अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और आज मैं, जो मेरी ड्यूटी आप लोगों के लिए लगी है, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आप लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूं। लेकिन बिजनेस प्रेजेंटेशन देने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज मैं आपको भी अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे बारे में आलोक जी ने बहुत कुछ पहले ही बता दिया, तो हम समय की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि आप यहाँ पे क्यों हो और आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लोग तरह तरह के नाम से मार्केट में बुलाते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस बिजनेस को करियर समझते हैं। नहीं तो मोस्टली लोग इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए आते हैं, सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, टेस्ट करने के लिए आते हैं इस बिजनेस को। मैं आपको बताना चाहूंगा आपने इस बिजनेस को क्यों करना है दोस्तों। हर इंसान के
अपनी जिंदगी में कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं हर इंसान के। बचपन से लेकर जवानी तक वो ख्वाब डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते जाते हैं, वो सपने डिफरेंट डिफरेंट शेप लेते जाते हैं। अब कौन सा सपना है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा सपना है? तो मैं उसके लिए आपको आसानी कर देता हूं। हर वो चीज, हर वो काम आपके लिए सपना है जो आप पाना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, लेकिन आप वो नहीं पा सके और वो नहीं कर सके, वो आपके लिए सपना है। हर वो चाहत जो आप चाहते थे पूरा करना, लेकिन आज तक आप उसको पूरा नहीं कर पाए, वो आपका सपना है। और दोस्तों, जॉब करते हुए, अपना छोटा मोटा व्यापार करते हुए, या अगर आप किसान हैं, खेती करते हुए 5 साल, 10 साल, 20 सालों से अगर आप वो चीज नहीं पा सके जो पाना चाहते थे, और आपको ये भरोसा भी हो चुका है कि आने वाले 5-7 सालों में अगर मैं वही काम करता रहा, लेकिन मुझे वो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो मैं पाना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, तो ये बिजनेस आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में मात्र 2 से 3 साल में आप हर वो चीज पा सकते हो, हर वो अरमान पूरा कर सकते हो, हर चाहत पूरा कर सकते हो जो आज तक आपने चाहा है, आज तक जो आपने सोचा है लेकिन आप नहीं कर पाए, हर वो काम आप यहाँ पे आकर कर सकते हो। ऐसा क्या है इस बिजनेस में, हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रेजेंटेशन को पूरे दिल से सुनेंगे, खुली आंखों से देखेंगे, और अगर आपके वाकई कुछ ऐसे ख्वाब हैं, वाकई कुछ ऐसे चाहते हैं जो आपको पता चल चुका है कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे नहीं मिलेंगी, तो आज ये प्रेजेंटेशन, आज ये बिजनेस आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस साबित हो सकता है दोस्तों। तो मैं अभी आप लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं। और लोग जी, आप सिर्फ ये बताना, क्या मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? सर शेयर हो रही है सर। लोग जी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों का स्वागत है बिजनेस के अंदर। हमारी कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड में कई सालों से काम कर रही है। हमारी कंपनी एक मिशन पे है। आपको बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी है से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना है। आज अगर हम बात करें हमारे देश की दो ही समस्याएं हैं। पहली समस्या है बीमारी, दूसरी समस्या है बेरोजगारी। और कहीं ना कहीं ये समस्या हर मिडिल क्लास इंसान की है। अगर ये दोनों समस्याएं दूर हो जाएं तो जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है, हमारी कंट्री बहुत खुशहाल होती है। हमारी है से बीमारी और बेरोजगारी दोस्तों माफी चाहूंगा, कुछ टाइम के लिए अभी हेमंत जिंदल सर
नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। मैं सुन पा रहे हैं? सर आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है। शायद कोई नेटवर्क इशू है ना? एक मिनट आप सर बिल्कुल। एक मिनट के लिए प्लीज आप। आलोक जी, अभी देखिए मेरी आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही सर, लेकिन आप होस्ट से हट गए हैं। अभी होस्ट अरोड़ा सर हैं, उनको फोन करना पड़ेगा सर। अरोड़ा सर आप होस्ट बना सकते हैं। मैं बैठा हूँ सामने। हाँ सर अहमद जिंदल सर को एक बार होस्ट बना दीजिए सर प्लीज। स्क्रीन भी क्लियर नहीं आ रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं एक्चुअली कहीं बाहर हूँ, तो मुझे दोबारा बताओ, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अभी आवाज आ रही है सर आपकी। एक मिनट सर। ओके, मुझे होस्ट बनाइए अरोड़ा साहब प्लीज। अब होस्ट हैं सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ। और मुझे जरा बताएंगे आप कि अभी स्क्रीन नजर आ रही है और क्या प्रॉपर नजर आ रही है? जैसे आप कह रहे थे कि पहले डिस्टरबेंस आ रही थी। हाँ सर, अभी प्रॉपर नजर आ रही है। अभी प्रॉपर आ रही है और मेरी हाँ, आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है सर, बीच में कट रही थी, अभी क्लियर है। ओके, सब दोस्तों से माफी चाहता हूँ, शायद कुछ नेटवर्क का इशू था। तो दोस्तों, हम थे कि हमारी जो कंपनी है एक मिशन पे है। हमारी कंपनी का एक मिशन है, एक टारगेट है, इंडिया से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। आज हमारे देश की ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये समस्याएं, दोनों समस्याएं दूर हो जाती हैं तो जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। और यही समस्या कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास इंसान की है। तो हमारी कंपनी इस दोनों चीजों के ऊपर काम कर रही है। तो पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कौन सी बीमारियां हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उनके क्या कारण है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हमारी कंपनी उनको दूर कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे देश में हेल्थ का रेशियो क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में मात्र 5% जो लोग हैं वो हेल्दी हैं। मात्र 5% लोग हेल्दी हैं। हेल्दी मींस वो ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल चैलेंज नहीं है, जो बिल्कुल बहुत ही हेल्दी लाइफ, बहुत ही फिट लाइफ जी रहे हैं। मात्र 5% लोग हैं। 80% लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है। वो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। कभी ना कभी उनको कोई ना कोई बीमारी उन्होंने फेस की होगी। कोई भी बीमारी उनको कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी बॉर्डर लाइन पे वो लोग खड़े हैं जिनको हम सब हेल्दी बोलते हैं। 80% लोग हैं ऐसे। और 15% लोग, 15% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको क्रोनिक डिजीज है, जिनको ऐसी बीमारियां हैं, नामुराद बीमारियां, जिनको डॉक्टर्स ने ये बोल दिया है कि उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे 15% लोग हैं दोस्तों। क्या रीजन है कि 95% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं? मात्र 5% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की ऐसी है जो बिल्कुल हेल्दी है। इसका क्या रीजन है? दोस्तों, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन 3 चीजों के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सांस लेने के लिए एक ताजी हवा की जरूरत होती है। लेकिन हमारी हवा खराब हो चुकी है। एयर पोल्यूशन, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा पोल्यूटेड हो चुकी है। ये क्यों हो चुकी है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी हवा पोल्यूटेड हो चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये बात हम रोज सुनते हैं। दूसरा, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होती है, वो होती है पानी की। लेकिन जो पानी हम पीते हैं वो पानी पोल्यूटेड हो चुका है, वाटर पोल्यूशन। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इतनी बीमारियों का। तीसरा, फूड।
पेस्टिसाइड वाला फूड। दोस्तों जिंदा रहने के लिए हमें तीसरी जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज होती है वो होता है खाना, भोजन, फूड। लेकिन हमारे खाने में जहर है, ये हमें सबको पता है। क्या जो खाना हम खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, लेकिन हम जानते हुए भी खाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, जिससे बहुत सारी गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर। ऐसे पता नहीं सैकड़ों बीमारियां हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। दोस्तों अमर उजाला की ये एक न्यूज, ये कटिंग आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, खाना तो हर बंदा खाता है, रोटी तो हर इंसान खाता है, लेकिन वो रोटी ही जहरीली हो चुकी है। क्या करें, जिससे बहुत गंभीर परिणाम निकल के आते हैं, बहुत गंभीर बीमारियां निकल के आती हैं, जिनमें से कुछ चंद बीमारियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बीमारी जो सबसे गंभीर समस्या है आज की डेट में वो है इम्पोटेंसी। ये एक ऐसी बीमारी है जो जान तो नहीं लेती, लेकिन ये जिंदा भी नहीं रहने देती। हर पल इस बीमारी से जूझने वाला बंदा हर पल मरता है, हर पल घुटता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में आज की डेट में 20 से 30% शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण इंडिया में 30 से 33% यूथ, युवा पीढ़ी, युवा लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से निकल रहे हैं। इतनी गंभीर समस्या हो चुकी है और इनका कारण कहीं ना कहीं वही है जो हमने पहले देखा। उसके बाद डायबिटीज, शुगर जिसको हम लोग बोल देते हैं। इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में पाए जाते हैं दोस्तों। और ये एक फिगर है, ये एक डाटा है कि इंडिया में 6 करोड़ 10 लाख लोग डायबिटिक हैं। ये वो डाटा है जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो इससे भी बड़ा है, क्योंकि इंडिया में हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिन लोगों का इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी सर्वे से, किसी रिपोर्ट से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनका कोई फिगर ही नहीं आता कहीं भी निकल के। तो ये जो फिगर है ये बहुत ज्यादा बड़ी फिगर हो सकती है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो 6 करोड़ 10 लाख लोग हैं। कैंसर, ये एक ऐसी नामुराद बीमारी है जो पिछले 15-20 सालों से ही पनपी है। 15-20 सालों में हमने इस बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने बचपन में देखा कि जब किसी को ये बीमारी होती थी, ये आज समझ में आ रहा है, तो तब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, मेरे दादी जी जैसे मेरे घर पे थे, तो किसी को अगर कोई मान लो लाखों में से किसी एक बंदे को ये चांस होता था कि उसको कैंसर हो गया हो, तो उसको ये बोला जाता था कि उसको दूसरी बीमारी हो गई। कभी आपने भी सुना होगा। पुराने लोग इस बीमारी का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते थे, इतनी नामुराद बीमारी है। लेकिन आज ये बीमारी आम हो चुकी है। और दोस्तों इस बीमारी से कोई नहीं बचता, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं थी और जिनको हेल्थ की पूरी नॉलेज, जिनको हर समय हर टाइम जिनके साथ उनके खुद के डॉक्टर्स रहते हैं, वो लोग इस बीमारी से दुनिया को छोड़ के चले गए। और दोस्तों 2020 में 13,92,000 लोगों की मौत हुई है इस बीमारी से। इतनी गंभीर बीमारी है। और फिर से आपको बताना चाहूंगा कि 13,92,000 लोग वो लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड है।
जो रिकॉर्ड में नहीं आए उनकी फिगर बहुत बड़ी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं इन शॉर्ट इनकी बात करूं तो ये इसके तीन मेजर कारण हैं। तीन मेजर कारण, क्योंकि ये 3-4 बीमारियों की मैंने बात की, लेकिन ऐसी हजारों बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां हमें सुनने को मिलती हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते। इसका 3 मेन कारण है। पहला कारण है हमें प्रॉपर डाइट का ना मिलना। संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट हम नहीं ले पाते। बचपन से हमने पढ़ा है एक इंसान को फिजिकली फिट रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। ये हम 3rd-4th क्लास में पढ़ते थे और आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित भोजन क्या होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, चिकन, अंडे, दालें, दूध, पनीर, ये सब हमने सुना। लेकिन कितने लोग हैं जो आज बैलेंस डाइट लेते हैं? अगर कोई लेना भी चाहे, वो चाहकर भी नहीं ले पाता, क्योंकि सारी डाइट, सारा खाना जहरीला हो चुका है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं। हवा से टॉक्सिन मिल रहा है, खाने से टॉक्सिन मिल रहे हैं, पानी से टॉक्सिन मिल रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन बाहर ही नहीं आते। तीसरा, इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी कहाँ से बूस्ट होती है? खाने से, अच्छे लाइफस्टाइल से, लेकिन वो हमें नहीं है हमारे पास। तो अब क्या होगा, क्या करें? तो दोस्तों अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी आप जिए, तो आपको अपनी जिंदगी में फूड सप्लीमेंट्स को ऐड करना होगा। ये डिसीजन आपका है कि आप बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए पैसा खर्च करेंगे, या बीमार होने से पहले पैसा खर्च करेंगे कि कभी बीमार हो ही ना आप, कभी बीमारी आपको आए ही नहीं। ये डिसीजन आपका है, ये आपके हाथ में। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि हमने आपको बताया कि फूड सप्लीमेंट आपको ऐड करने होंगे, लेकिन मार्केट में तो ऐसे हजारों फूड सप्लीमेंट हैं, ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो पिछले कई कई सालों से बता रही हैं कि हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। तो कौन सा लें? दोस्तों, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपना सर्वाइवल बड़ी मुश्किल से करते हैं। वो लोग कैसे उनके फूड सप्लीमेंट को अडॉप्ट करेंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से दे रही है। इस चीज के ऊपर हमारी कंपनी ने रिसर्च किया कि कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसको हर इंसान अफोर्ड कर पाए। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है वो भी अफोर्ड कर सके, अगर कोई दिहाड़ी वाला है वो भी अफोर्ड कर सके, अगर कोई छोटी मोटी नौकरी करता है वो भी अफोर्ड कर सके, कोई छोटी मोटा व्यापार करता है, छोटी मोटी दुकानदारी चलाता है, वो भी अफोर्ड कर सके। कैसे? इन सब चीजों के ऊपर फोकस करने के बाद हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम है रेनेटस नोवा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, अफोर्डेबल, जिसको बोल चुका हूं पॉकेट फ्रेंडली। आज यही चाहता है यार इंसान, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसके परिवार वाले खुश रहें, हेल्दी रहें। हर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे हेल्दी रहें, मेरी फैमिली हेल्दी रहे। हर इंसान अपने बच्चों को हर वो चीज देना चाहता है जो उसको दे सके। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट आम लोगों को मिल जाए जिसको हर बंदा आसानी से ले पाए, तो लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो इन चीजों के ऊपर रिसर्च करने के बाद हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम है रेनेटस नोवा। ये एक यूनिक कॉम्पोजिशन है 9 डिफरेंट प्रकार के इंग्रेडिएंट का,
जो अपने आप में ही सुपर फूड हैं, जो अपने आप में ही सुपर फूड हैं, ऐसे 9 इंग्रेडिएंट हमारी कंपनी ने इसमें यूज किए, जिसमें फ्रूट है, रूट है, जिसमें बेरीज, चेरीज, मशरूम और लीफ। ये टोटल 9 इंग्रेडिएंट हैं जो अपने आप में सुपर फूड है, और इनको इस तरीके से हमारी कंपनी ने इसको कंपोज किया है, इनको इस कॉम्पोजिशन को इस तरीके से तैयार किया है हमारी कंपनी ने कि इसको हर एज का शख्स, हर जेंडर, मतलब चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, इसको ले पाए। इस तरीके से इसको हमारी कंपनी ने बनाया है, जिसमें टोटल 9 इंग्रेडिएंट है। मैं इन इंग्रेडिएंट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बताना चाहूंगा जैसे इसमें मैंगोस्टीन है, जिसको फलों की रानी बोला जाता है। ये एंटी एजिंग है, एंटी एलर्जिक है, एंटी अर्थराइटिक है। इसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है इसमें, ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। उसके बाद है इसमें डाला हुआ है माका रूट। माका रूट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ये मसल बिल्डिंग का काम करता है, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है, स्टेमिना को बूस्ट करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद है साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग की मैं बात करूं तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट देता है हमारी बॉडी को, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी को बढ़ाता है, इंसुलिन की प्रॉब्लम को दूर करता है, डीएनए को डैमेज होने से बचाता है, मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, जिससे वेट मैनेजमेंट होता है। उसके बाद है एल्डरबेरी। एल्डरबेरी की बात करूं तो एल्डरबेरी कोल्ड एंड कफ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, साइनस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, शुगर को मैनेज करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी तरह की एलर्जी से हमें प्रोटेक्ट करता है, कैंसर प्रिवेंशन देता है हमें। उसके बाद है दोस्तों रसबेरी। रसबेरी की बात करूं तो रसबेरी में भी कैंसर फाइटर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है और मूड एंड मेमोरी को बूस्ट करता है। हमारे जितने भी हेल्थी टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आ गया ब्लैक करंट। ब्लैक करंट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर मैं इसका मेजर बेनिफिट की बात करूं तो ये गायनी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, लेडीज की समस्याओं के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है ब्लैक करंट। उसके बाद है सौर चेरी। सौर चेरी की अगर बात करूं, ये हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी सोरनेस को कम कर देता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, स्लीपिंग प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, माइग्रेन, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद है इसमें डाला हुआ है गैनोडर्मा, जिसको हम रेड मशरूम बोल देते हैं, कैंसर प्रिवेंशन देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं इसमें, लीवर प्रोटेक्शन देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, बैलेंस करता है, रेडिएशन से हमें बचाता है गैनोडर्मा। उसके बाद है सीरू, मोरिंगा। मोरिंगा बेसिकली बात पित्त कफ को बैलेंस करता है, और जब बात पित्त कफ बैलेंस होता है तो ऐसी बॉडी में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। तो इन सारे यूनिक को के बनता है एक यूनिक प्रोडक्ट, जिसका नाम है रेनेटस नोवा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है कि 600 तरह की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है और उनको ठीक करने का दम रखता है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट ना तो कोई दवा है, ना ही किसी दवा का सब्स्टिट्यूट है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जब बॉडी बैलेंस हो जाएगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, ऐसी बॉडी में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। तो हो सकता है कि किसी शख्स को इसका रिजल्ट 1 महीने में मिले, किसी को 3 महीने लग जाए, किसी को 6 महीने लग जाए, किसी को 1 साल भी लग जाए। ये हो सकता है कि 100 में से वो 1-2 बंदे ऐसे भी हों जिनको ये लगे कि ये प्रोडक्ट उनके ऊपर काम नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो दोस्तों
इतना शानदार प्रोडक्ट है कि कुछ लोग इसको रामबाण बोलते हैं, कोई इसको संजीवनी बूटी बोलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है। लाखों ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, ऐसे लोग इस प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं। ऐसी बीमारियां, ऐसी समस्याएं इस प्रोडक्ट से ठीक हुई है, यहाँ पे मेडिकल साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे दोस्तों। तो ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है। क्या ऐसा प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं किया जा सकता जिससे लोगों की जिंदगी चेंज होती हो? क्या ऐसे प्रोडक्ट को हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए दोस्तों। अगर ये प्रोडक्ट को लोगों को बताने से लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है, तो उसके साथ हमारी भी जिंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि बताने मात्र से ही आपका काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। अब अगर हम इसको लोगों को बताते हैं और इसमें हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला जो पार्ट आपने देखा वो था कि बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, दूसरा पार्ट बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया इसका MRP 1549 रुपए है और इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1350 रुपए है। मतलब एक प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं तो हमें 199 रुपए, अराउंड 200 रुपए हमें प्रॉफिट आता है। ये सेम वैसे ही है जैसे कोई भी हम व्यापार करते हैं, कोई हम दुकान करते हैं, उसमें होता क्या है कि हम कुछ ना कुछ तो सेल कर रहे होते हैं और 10 रुपए की चीज हम 12 रुपए में सेल कर देते हैं। यही तो होता है व्यापार, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये किसी भी व्यापार से अलग नहीं है, ये कुछ अलग बिजनेस नहीं है, वही बिजनेस है जो हम करते आ रहे हैं, लेकिन तरीका चेंज हुआ, तरीका बदला है। एक डिब्बी, एक बोतल जो आपने देखी उसके 16 सीसी मिलते हैं, जिसको हम कॉमन करेंसी बोलते हैं। एक सीसी की वैल्यू 60 रुपए है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आती है 960 रुपए। क्योंकि हमारा, अगर मैं मार्केटिंग कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं मार्केटिंग वैल्यू की बात करूं, तो वो 960 रुपए है। जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 960 रुपए के ऊपर होता है दोस्तों। इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोला जाता है। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को लोग तरह तरह के नाम से बुलाते हैं। कोई इसको डायरेक्ट सेलिंग कहता है, कोई इसको MLM बिजनेस कहता है, कोई इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, कोई इसको मेंबर बनाने वाला काम कहता है, कोई इसको स्कीम कहता है, कोई इसको चेन सिस्टम कहता है। तरह तरह के नामों से लोग इसको बुलाते हैं दोस्तों। लेकिन ये बिजनेस कुछ भी अलग बिजनेस नहीं है। मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे अलग नहीं है। सिंपल आपको मैं बताना चाहूंगा, दुनिया भर में कोई भी इंसान, हम लोग कोई भी चीज जो खरीदते हैं वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती है। जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को टीवी के ऊपर लाया जाता है, मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसके लिए किसी सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण, जैसे बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। टीवी के ऊपर उसकी मार्केटिंग की जाती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग करने के दोस्तों। उसके बाद C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए जाते हैं, फिर होलसेलर्स बनाए जाते हैं, फिर होलसेलर के बाद रिटेल काउंटर, के बाद कस्टमर्स आते हैं। मतलब 1 रुपए की चीज फैक्ट्री से चलती है लेकिन कस्टमर के पास 10 रुपए पहुंचती है। आपके एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, आप सब ने कभी ना कभी कहीं बिस्लेरी की बोतल लेकर जरूर पी होगी। 20 रुपए की बोतल वो हमें मिलती है ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों कभी आपने सोचा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? आज तक, अभी तक इंडिया में पानी फ्री है। आप कितने पानी से नहाएंगे,
कितने पानी को पिएंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता कि आपने इतना पानी पी लिया, मतलब पानी बिल्कुल फ्री है। लेकिन फिर बिस्लेरी की बोतल हमें 20 रुपए में क्यों मिलती है? अगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए वो 54-58 भी नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट 1 रुपया मान लेते हैं सारा कुछ मिलाने के बाद, बनाने वाले का प्रॉफिट मिलाने के बाद भी, फिर भी वो 20 रुपए की क्यों मिलती है? क्योंकि बहुत बड़ा पैसा सबसे पहले तो टीवी वाले ले जाते हैं, उसके बाद वो जितने भी बीच में लोग हैं, C&F है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सब लोग ले जाते हैं। तो 1 रुपए की चीज हमें 10 रुपए में पहुंचती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, चेन सिस्टम में, मेंबर बनाने वाले काम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM में ये सारे लोग नहीं होते। ये प्रोडक्ट फैक्ट्री से सीधा हमें मिलता है और वो जो 60-70% पैसा उन ऊपर वाले लोगों में बांटा जाना था, इसका फायदा ये है कि पहले वाले सिस्टम में कुछ चंद बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, जो यूज करते हैं एंड यूजर उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारे वाले सिस्टम में हर शख्स अमीर हो सकता है और मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं। चंद लोग पैसा नहीं कमाते, मैक्सिमम लोग पैसा कमाते। इतना पावरफुल सिस्टम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब बात करेंगे इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं एक पैकेज की बात आप लोगों से करूंगा। 13,100 रुपए की छोटी सी अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप 13,100 रुपए देते हैं तो आपको 10 बोतल हमारी मिल जाती है 15,490 रुपए MRP की। और अगर आप टीम बनाते हैं तो उस टीम से आपको 12% कमीशन भी मिलता है, टीम बोनस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए ली गई है दोस्तों, ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी आप बोल सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी आप बोल सकते हो। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा पावरफुल जो मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है। हर शख्स अपनी फ्रेंचाइजी बनाने में लगा है, चाहे वो मैकडी है, चाहे वो KFC है, चाहे वो सबवे है, चाहे वो CCD है, चाहे वो किसी होटल का नेटवर्क है। हर इंसान फ्रेंचाइजी बना रहा है, हर इंसान नेटवर्क बना रहा है। और जितना ज्यादा पैसा कमाना है उतना बड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल होना चाहिए, उतना बड़ा नेटवर्क आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारी कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है मात्र 13,100 रुपए। आप 13,100 रुपए लगाने के बाद पहला तरीका आपके पास पैसा कमाने का है कि आप रिटेल कर सकते हैं। आपने दुकान खोली, माल मंगवाया, बेच दिया, फिर और मंगवाया और बेच दिया, फिर और मंगवाया, फिर और बेच दिया। यही तो होता है, यही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने 13,100 रुपए दिए, आपको प्रोडक्ट मिला 13,100 रुपए का, आपको सॉरी 1,310 रुपए का एक प्रोडक्ट आपको पड़ा और आपने 1,550 का बेच दिया। अराउंड 200 रुपए आपको प्रॉफिट होता है। 10 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आप और मंगा लेंगे, और 10 बिक जाएंगे आप और मंगा लेंगे। ये हुआ रिटेल प्रॉफिट। लेकिन अगर आप और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आगे फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। आप 2 लोगों को फ्रेंचाइजी बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप फ्रेंचाइजी नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क या एक सिंपल बात करें, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो 2 लोगों को आप इसमें लेकर आते हैं। 2 लोग अगर आते हैं तो आपको 2 लोगों से मिलता है 1,000 रुपए। ये तब मिलता है जब वो पहली बार जुड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस बिजनेस की खूबी बताना चाहता हूँ। आप अपना रिटेल करेंगे, आपको 200 रुपए बचेंगे। ये लोग अपना अपना रिटेल करेंगे, इनको 200 बचेंगे। लेकिन जितना भी ये लोग रिटेल करेंगे उससे भी आपको टीम कमीशन आएगा 12%। उनकी हर रिटेल के ऊपर आपको आएगा। कितना अच्छा सिस्टम है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह इस मॉडल में, इस बिजनेस में 21 लाख रुपए आपको प्लान करते हैं, उसका हिस्सा मेरी बात मिलती है। लेकिन हमारा सिस्टम आपको वीकली इनकम देता है और 21 लाख रुपए वीकली आप कमा सकते हो टीम कमीशन। और पैसा अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाना, आप छोटा सा काम
थोड़े एफर्ट लगाने के बाद बिजनेस में कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके बिजनेस सीखना होता है। दुनिया का इतना आलोक जी, शायद मेरे साथ कोई इशू हो रहा है फिर से, शायद मैं, आलोक जी अभी आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है आपकी। लेकिन मेरी स्क्रीन चली गई ना, हाँ हाँ हाँ, मुझे दोबारा से होस्ट बनाना पड़ेगा सर। हाँ अरोड़ा नेटवर्क सर, अरोड़ा सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज होस्ट बना दीजिए, या फोन करूं सर मैं इनको? तो आप यहाँ से अपनी बातों को कंटिन्यू कर दीजिए सर, थोड़ी देर में प्लान आप ऐसे ही खत्म हो जाए। हाँ हाँ ठीक है सर। आप कुछ ऐसी जो चीजें सच में कैसे करें इस बिजनेस को बता दीजिए। तो दोस्तों सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं हूँ तो ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों जैसे आपको बता रहा था कि इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं और ये बिजनेस बहुत आसान है और इसको सीखना पड़ता है। दुनिया का कितना भी समझदार इंसान हो, कितना भी पावरफुल इंसान हो, लेकिन जब वो किसी नए बिजनेस में जाता है तो उसको उस बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ती है, उस बिजनेस की जानकारी लेनी पड़ती है। तो अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस को सीखना होता है और सिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम ऑनलाइन ऐसे क्लासेस भी लेते हैं, हमारे फिजिकल सेमिनार भी होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और अगर आप इस बिजनेस को सीखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप आए और आपने 1 महीना सीखने के बाद इस बिजनेस में मात्र 2 लोगों को रिक्रूट किया तो आपको 1000 रुपए का कमीशन मिलता है दोस्तों। अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपने उन 2 लोगों को जिनको आप लेकर आए हो, आपने उन 2 लोगों को समझाना है और वो 2 लोग 1 महीना आपसे ट्रेनिंग लेंगे, आपकी हेल्प से वो सीखेंगे और मात्र 1 महीने में वो 2 लोग अपने अपने 2 लोगों को लेकर आएंगे तो आपको आ जाता है 2000 रुपए। और अब आपने उन 2 लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने अपने 2 लोगों को ये सिखा पाए कि उन्होंने इस बिजनेस को कैसे करना है। कितना आसान काम है, बहुत ही आसान काम। अब वो जो 2 लोग नीचे आए थे वो अपने अपने 2 लोगों को लेकर आते हैं तो 4 लोग नए आते हैं तीसरे महीने में तो आपको आता है 4000 रुपए। दोस्तों अगर हर इंसान इसी तरह से सीखने के बाद 1 महीने में 2 लोगों को लेकर आता है तो 1 साल में आप 40,95,000 रुपए मिनिमम इस बिजनेस से कमा सकते हो। ये सिर्फ मैं उस फिगर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ अभी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के टाइम आपको मार्जिन मिल रहा है और सिर्फ ये मानकर चल रहा हूं कि आप 2 लोगों को ही लेकर आ रहे हो। लेकिन अगर हर इंसान 2 से ज्यादा लोगों को लेकर आए तो ये जो इनकम है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान ने एक बार 10 प्रोडक्ट खरीदे, उसके बाद उसके बिक गए, वो दोबारा नहीं लेगा। अगर वो दोबारा लेगा फिर से आपको मार्जिन आएगा तो ये इनकम और बड़ी हो सकती है। सॉरी सर, इसी कारण आपको होस्ट बना दूं सर? हाँ बना दीजिए सर, बना दीजिए। ओके सर। सर आप होस्ट हैं अभी। स्क्रीन नजर आ रही है लोग जी? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके। तो दोस्तों इस तरह अगर आपकी टीम रीपरचेज करेगी, वो दोबारा से परचेज करेंगे, उसके ऊपर फिर से आपको मार्जिन आना है। तो जो फिगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये फिगर बहुत बड़ी हो सकती है और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हम लोगों के सामने है मिस्टर गुरतेज सिंह, जो हम सबकी ग्रेट अपलाइन है और आज की डेट में वो इतना पैसा महीने का कमा रहे हैं जितना पैसा लोग करोड़ों रुपए लगाने के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फैक्ट्री के ओनर 1 साल में नहीं कमाते, वो मिस्टर गुरतेज सिंह 1 महीने में कमा रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि इस बिजनेस में एक बार अगर आपका नेटवर्क बन गया, एक बार आपके पास टीम आ गई
और उस टीम को आपने सिखा दिया। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको पैसा कमाने से रोकने दे। तो दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल बिजनेस है। अभी मैं उस स्लाइड पे आ रहा हूँ जिस स्लाइड पे हम लोग थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे इसमें पैसा आता है। हर इंसान अगर 2 लोगों को लेकर आता है 1 महीने में और अपने उन 2 लोगों को सिखा देता है, इतना सा सिंपल सा ये काम है दोस्तों। और ये देखेंगे आप कि कैसे एक इंसान 2 लोगों को लेकर आया, उसको 1000 पे आते हैं। इसी तरह दूसरे महीने में आपको 2000 आएंगे, तीसरे महीने में आपको 4000 आएंगे, चौथे महीने में आपको आएगा 8000, पांचवें महीने में आपको आएगा 16000, छठे महीने में आपको आएगा 32,000, सातवें महीने में आपको आएगा 64,000, आठवें महीने में आपको आएगा 1,28,000। और अगर ऐसा 12 के 12 महीने हो जाता है तो आपको आता है 40,95,000 पे। और इस पूरी स्लाइड में आप देखेंगे किसी भी इंसान ने 2 लोगों से ज्यादा लोगों को और 1 महीने से पहले नहीं इस सिस्टम में लाया। इतना पावरफुल सिस्टम है दोस्तों। उसके बाद हमारा एक रैंक है जिसको हम डायरेक्टर 500 बोलते हैं। जब आप 500 सीसी का बिजनेस लेफ्ट और राइट में डाल देते हैं, 500 सीसी का अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूं, आपकी टीम अगर 30 बोतल लेफ्ट में और 30 बोतल राइट में सेल कर देती है तो अप्रोक्स आप 500 सीसी अचीव कर लेते हो। और अगर आप इतना काम करते हो तो आपको एक हफ्ते का जो इनकम है वो 4200 रुपये आता है और 3100 रुपये एमआरपी के 2 प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। एक वीक की आपकी इनकम हो जाती है 7,300 रुपये और एवरेज एक महीने का आप 28,000 रुपये कमा सकते हो। और उसके बाद हमारी एक बहुत ही शानदार इनकम जो एक बहुत शानदार रैंक के ऊपर आपको आनी शुरू हो जाती है, वो रैंक है एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव जब आप बनते हैं, 2000 सीसी का बिजनेस आप मैच करते हैं तो आपको 10% जनरेशन इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। 10% जनरेशन इनकम का मतलब है जब आप ये लेवल अचीव कर लेते हैं, इस लेवल के ऊपर आने के बाद आपके नीचे जो टीम बनी है, आपका जो पूरा नेटवर्क बना है, वो लोग जितना भी पैसा अर्न करेंगे उनकी अर्निंग के 10% आपको मिलेगा। मतलब उनकी अर्निंग का 10% जितना वो पैसा कमाएंगे उसके इक्वली 10% आपको मिलेगा। मतलब अगर आपकी टीम ने 1 लाख कमाए तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, अगर 10 लाख कमाए तो आपको 1 लाख मिलेगा। तो ये बहुत शानदार इनकम है दोस्तों। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की जरा सी भी नॉलेज रखते हैं तो आज की डेट में ये इनकम देने वाली इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं। और इस लेवल पे आने वाले लोगों की एवरेज मंथली इनकम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है और 25,000 रुपये वीकली एवरेज इनकम हो जाती है। और ये लेवल अगर आप कायदे से काम करते हैं तो 3 से 4 महीने में ये लेवल आपका अचीव हो जाता है। उसके बाद अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं। जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल है, जब आप इस रैंक पे आते हो तो आपको 10,000 की वर्क का टाइम मिलता है, 5,000 रुपये कैश बोनस मिलता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव जब आप करते हो आपको लैपटॉप और प्रोजेक्टर मिलता है, 10,000 रुपये कैश बोनस मिलता है। जब आप रीजनल लेवल हमारा अचीव करते हो तो स्मार्ट एलईडी आपको मिलती है 50,000 रुपये की और 50,000 रुपये आपको कैश बोनस मिलता है। इस तरह हर रैंक अचीव करने के ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि टोटल 33 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड आप अचीव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारी कंपनी ने आपके लिए डोमेस्टिक टूर्स रखे हुए हैं और ये एक बहुत शानदार मौका है एक ऐसे इंसान के लिए जिसका कभी सपना होता है कि मैं एक अच्छे होटल में रुकूंगा, लेकिन 5 स्टार होटल में जाने का तो कभी जो हमारा मिडिल क्लास लोग हैं वो सोचते ही नहीं है दोस्तों। हमारे मिडिल क्लास लोग, हमारे भाई, हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग 5 स्टार होटल के सामने से भी निकलने से डरते हैं दोस्तों कि कहीं निकलने का पैसा ना लग जाए। तो हमारी कंपनी ने हर आम इंसान को यह मौका दिया है कि वो 5 स्टार होटल में रहे, वहां की जिंदगी देखे, तो उसके सपने पैदा हो, उसके सपनों को उड़ान मिले। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है। साल में 4 बार आप इसको अचीव कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी 3 महीने में, किसी भी क्वार्टर में अगर आप मात्र 3,000 सीसी का बिजनेस मैच कर देते हैं, 1,80,000 की वॉल्यूम आप मैच कर देते हैं, तो आपको 5 स्टार होटल में 1 नाइट 2 डे का प्रोग्राम मिलेगा जिसको हम रिट्रीट प्रोग्राम बोलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जितने भी मेरे यहाँ पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरी मौका है।
अपने बिजनेस की स्पीड बढ़ाने का, क्योंकि पहले तो कोरोना के चलते ये मौका नहीं था कि होटल में जाएं, सेमिनार करें, रिट्रीट हो, लेकिन अब हमारे पास मौका है दोस्तों। और अभी हमारा जो क्वार्टर शुरू हुआ है वो जुलाई से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक हमारे पास समय है। आप अपनी टीमों को टारगेट दें, अपनी टीमों में देखें कितने लोग हैं जो 3-3 हजार सीसी को मैच कर सकते हैं, उनको रिट्रीट में लेकर जाएं, उनको इसके बारे में बताना शुरू करें, उनके सपनों को उड़ान दें, आप उनको समझाएं कैसे वो 3,000 का बिजनेस कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उनको प्लानिंग दें, उनके साथ बैठें। अगर आप आज अभी नए हो इस बिजनेस में, आपका लेवल डायरेक्टर 500 है या 1000 लेवल आप लोगों का है, आपकी टीम में काफी लोग होंगे तो इस अचीवमेंट को कर सकते हैं दोस्तों। और आपके पास एक मौका है लाइट रैंक तक पहुंचने का, अगर आप अपनी टीम में ये टारगेट आप लोगों को देते हैं तो। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो टूर है वो हाफ ईयरली टूर है, जो कि मिलता है एशिया का टूर, जो कंपनी अभी दुबई लेकर जा रही है। और हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हम फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में और लास्ट 6 महीने में अगर 45,000 सीसी का वॉल्यूम मैच कर देते हैं तो हमें हमारी कंपनी दुबई का टूर देगी। और यहाँ पे फिर से मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं उनको भी बताना चाहूंगा, प्लीज अपना अपना डैशबोर्ड खोलें, चेक करें कि उनके कितने कितने सीसी 1 अप्रैल से लेके मैच हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें। और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करने के बाद आप देखें कितने बिजनेस वॉल्यूम आपके कम है, उसके अकॉर्डिंग नीचे टीमों को टारगेट दें कि वो रीट्रीट करें, वो लोग रीट्रीट करेंगे, आपका ये टूर हो जाएगा। कितना आसान सिस्टम हमारी कंपनी ने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। और यहाँ पे एक और खुशखबरी आपको देना चाहूंगा, कुछ लोग अभी नए आए हैं सिस्टम में, जो अभी पिछले महीने या इसी महीने आए हैं, हमारी कंपनी ने उनके लिए भी उनको एक मौका दिया है कि अगर वो 3 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक मात्र 30,000 सीसी का बिजनेस मैच कर देते हैं, उनको भी ये टूर मिल जाएगा। कितनी अच्छी सोच है हमारी कंपनी की, कितनी अच्छी प्लानिंग है हमारी कंपनी की। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग जितने भी है वो सब अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटर पैनल खोलें और आज रात को प्लानिंग करके सोएं, कितने लोग हैं उनकी टीम में जो रिट्रीट करेंगे, कितने लोग हैं जो हाफ ईयर टूर के करीब हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बिजनेस वॉल्यूम कब आसमान को छू जाएगा। ये आप लोगों ने चेक करना है। और ये जो हमारा एशिया का टूर है, जितने भी नए दोस्त हैं उनको बताना चाहूंगा, इस साल में 2 बार आप अचीव कर सकते हो, जो कि 3 नाइट 4 डे का होता है, फुली पेड टूर होता है दोस्तों। उसके बाद है हमारा एनुअल टूर। एनुअल टूर जो है, एक साल में आपने 1,45,000 सीसी का बिजनेस आप लोगों ने मैच करना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सब कुछ अक्यूमुलेटिव है। अगर आपने पहले जितना बिजनेस किया वो भी इसमें काउंट होगा दोस्तों। टोटल 1,45,000 सर एक साल में आप लोगों ने करने हैं, तो आपको 7 रात 8 दिन का यूरोप का टूर मिलता है। और यहाँ पे फिर से मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं उनको बताना चाहूंगा, उनके लिए बहुत आसान है। अगर वो सिर्फ अपनी टीम में रिट्रीट को फोकस कर लें और एनुअल टूर हाफ ईयर टूर को अचीव कर लें और उसके ऊपर टारगेट करें कि उनकी टीम में मात्र 4-4 लोग टारगेट लें हाफ ईयरली टूर को अचीव करने के लिए, इसी टाइम में आपका एनुअल टूर भी अचीव हो जाएगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट हमारी कंपनी ने आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया है। सिर्फ 4 लोगों को आप हाफ ईयरली टूर अचीव करा दीजिए, सिर्फ 4 लोगों को, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका एनुअल टूर कब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो प्रेजेंटेशन है मेरी यही तक थी। थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों ने बहुत ही पेशेंस से मुझे सुना और इतना ही कहता हूं लास्ट में कि आज आपके लिए एक मौका है आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी चेंज करने का, अपने आसपास वालों की जिंदगी चेंज करने का। दोस्तों आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी तो चेंज करेगा ही करेगा,
आपके एक डिसीजन से ये नहीं पता कि आपके आसपास वालों की जिंदगी चेंज हो जाए, आपके किसी रिश्तेदार की जिंदगी चेंज हो जाए, आपके किसी दोस्त की जिंदगी चेंज हो जाए, आपके एक डिसीजन से। अगर मिस्टर गुरतेज सिंह जी ने एक डिसीजन लिया, आज उनके एक डिसीजन से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज है। तो आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी तो चेंज करेगा ही करेगा, आपके आसपास वालों की जिंदगी भी चेंज कर सकता है दोस्तों। तो जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जितने भी मेरे नए दोस्त इस मीटिंग में हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि एक बार उस शख्स के साथ जरूर बैठना जिसने आपको इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था। इतना ही कहता हुआ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हुआ आज के अपने इस प्रेजेंटेशन को, अपने आज के शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं और मैं माइक हैंड ओवर करता हूं मिस्टर आलोक सिंह जी को। और आलोक जी, मैं आपको होस्ट बना चुका हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया सर, इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। रॉकिंग मैटर सर। थैंक यू सो मच।